तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फॉर्म 7 कैसे भरते हैं। और इसको जब मैं हिंदी में करूँगा तो आप लोगों को भी इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए पहले अपन भाषा चेंज करते हैं। भाषा चेंज करने के लिए आपको ये जो 3 बिंदी दी हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको ये जो ऊपर सेटिंग का निशान दिख रहा है, ये सेटिंग के निशान पर क्लिक करना है। सेटिंग के निशान पे क्लिक करते से ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इंटरफेस खुलते ही आप यहाँ पर अपने मनचाही लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी इंग्लिश है और मैं इसको हिंदी करना चाहता हूँ, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ये सब मिला के कुल 12 भाषा है, उसमें आप किसी में भी भाषा में चुन सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए चुनने वाला हूँ हिंदी भाषा। ये हिंदी भाषा किया। जैसे ही आप हिंदी पे किसी भाषा पे क्लिक करेंगे वह आपको मेन पेज पे ले जाएगा। तो ये देखिए, ये लिखा है हिंदी में गरुड़ सांख्यिकी चेकलिस्ट, आपके कुल मतदाता, 7 दिनों के भीतर प्राप्त प्रपत्र, 7 दिनों से पहले प्राप्त प्रपत्र, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी मिल जाएंगी। तो चलिए पढ़ते फॉर्म 7। नए प्रपत्र पे जाएंगे। नए प्रपत्र पे सेकंड नंबर का जो है हटाना, यहाँ पर सब हिंदी में आएगा। अब हटाना फॉर्म 7, इस पर क्लिक करें। जो लेट्स स्टार्ट आता था वहाँ पर अब आप चलो शुरू करते हैं। शुरू किया। हाँ, मेरे पास वोटर आईडी नंबर है। अगला दबाया। अगला दबाने के बाद में अपना विवरण प्राप्त करें। विवरण प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कृपया अपना वोटर आईडी नंबर दर्ज करें। अपना मतलब जो आवेदन कर रहा है उसका यहाँ पर डालना है। तो अपन आवेदनकर्ता का यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देते हैं और विवरण प्राप्त कर लेते हैं। विवरण प्राप्त करते से ही ये देगा हमें आपकी दर्ज की गई वोटर आईडी के लिए यहाँ रिकॉर्ड मिला है, मतलब आपने जो डाला है वो रिकॉर्ड मिल गया है। अब अपने को आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ते से ही वो पूरी डिटेल आपको दे ही देगा। डिटेल देने के बाद में फिर अगला करना है। अगला करने के बाद में आपको उसको क्या करना है, विलोपन पर आपत्ति है या समावेश पर आपत्ति है या स्वयं हटाने का अनुरोध है, मतलब खुद की प्रविष्टि। तो मान लो अपन यहाँ पर कर लेते स्वयं हटाने का अनुरोध है। अगला कर दिए। अगला करने के बाद में ये उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि स्वयं करा तो उसका स्वयं का नाम आ जाएगा जो आवेदक है। और अगर दूसरे का होता विलोपन पर आपत्ति, तो अगलापन करते तो यहाँ पर पूरा खाली मिलता। खाली मिलने के साथ साथ ऊपर यहाँ पर दूसरे की जानकारी यहाँ पर भरने का रहता। तो दूसरे का यहाँ पर जिसका नाम अपने को विलोपित करना है उसका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। जैसे ही आप उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी, किस भाग संख्या का है, उस भाग संख्या में वो कितने उस पे है। यहाँ उसका मकान नंबर डालना पड़ेगा, उसका वार्ड, गली, क्षेत्र, मोहल्ला वगैरह डालना पड़ेगा, उसका शहर डालना पड़ेगा, डाकघर डालना पड़ेगा, तहसील डालना पड़ेगा, पिन कोड डालना पड़ेगा। और अगला नेक्स्ट जो लिखा आता था उसमें अगला लिखा आएगा। अगला में उसका अगर मृत है तो आपको यहाँ पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। और अगर वह कम उम्र का है, अनुपस्थित है, पहले से नामांकित है या भारतीय नागरिक नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं डालना, सीधा नाम वह कट जाएगा। तो अपने को अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है वो करना है। तो जैसे ही अपन वो करेंगे, ये नीचे से ये हट गया है और अगला पेज पे ले जाएंगे। अगले पेज पे ले जाने के बाद में वो आवेदक की डिटेल देगा। आवेदक का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डालना है और आवेदक कहाँ से भर रहा है वो स्थान भी यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे आप वो करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा है पूर्ण, मतलब कंप्लीट। पूर्ण पे आप क्लिक करेंगे। पूर्ण पे आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपका खोल देगा। अब नेक्स्ट पेज वो खुल गया तो आपको पूरा यहाँ पर हिंदी में वह देगा, राज्य का नाम, जिला का नाम, विधानसभा क्षेत्र, आवेदक का उपनाम, मतदाता सूची का भाग संख्या, मतदाता सूची की क्रम संख्या,
मोबाइल नंबर, EPIC नंबर, और ये देखिए यहाँ पर दे दिया उन्होंने उस व्यक्ति का विवरण जिसका नाम शामिल करने पर आपत्ति है, उस व्यक्ति का विवरण जिसकी प्रविष्टि को हटाया जाना है। तो ये सारी जानकारी आपको उनने दे दी है। अब इसकी अगर पुष्टि करना हो तो यहाँ पर पुष्टि कर दीजिए। मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये बताया था, इसलिए मुझे ये नाम हटाना नहीं है। पुष्टि जैसे ही करेंगे आप, वह एक रेफरेंस नंबर देगा और आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया, पहले आवेदक का नाम डालना है, फिर मृतक या शिफ्टेड व्यक्ति या जिसका नाम हटाया जाना उसका नाम डालना है, और अगर व्यक्ति मृत है तो उसका दस्तावेज लगाना है, और अगर मृत नहीं है, माइनर है या एलिजिबल नहीं है या परमानेंट दूसरे का शिफ्ट हो गया है, तो फिर आपको कुछ नहीं लगाना है, सीधी उसकी जानकारी भर के सबमिट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।